everyone, this is Shruti Kanu and welcome back to my channel Shrutiverse. So I hope you all are doing good. And आपको दिख रहा होगा कि बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज है, तो मेरा हॉस्टल चेंज हो चुका है एंड मुझे अब सिंगल रूम मिल गया है. हॉस्टल शिफ्टिंग का व्लॉग बाद में आएगा, शॉर्ट बाद में आएगा, सो आप बाद में देख सकते हैं. सो आज की वीडियो होने वाली है स्पेसिफिकली फॉर IIT जैम 2027 एस्पिरेंट्स. सो जैसे कि आपको पता है IIT जैम 2026 की रिस्पॉन्स शीट आ चुकी है एंड स्टूडेंट्स के कमेंट्स एंड स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्सेज के हिसाब से ये देखा जा रहा है कि ऑलमोस्ट 2024 जैसा पेपर आया है, तो कट ऑफ ऊपर जाने वाली है, ऐसा लग रहा है. अब आई डोंट नो, क्योंकि जितना ईजी पेपर है तो सिली मिस्टेक्स होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, बट ट्रेंड एनालिसिस के हिसाब से इजी पेपर कंसिडर किया जाएगा पिछले साल के हिसाब से. सो अब जो मेन मुद्दा है कि कुछ चीज़ें जो IIT जैम 2027 एस्पिरेंट्स को ध्यान में रखना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए ये सारी गलतियां करने से. सो लेट्स गो थ्रू दैट. नंबर 1, आपको बेसिक पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम आपका बेसिक चेक करता है, आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चेक करता है. सो भले वो बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथ्स हो, बेसिक क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है. सो सबसे पहले आप बेसिक में ध्यान देंगे. उसके लिए आप यूट्यूब लेक्चर्स फॉलो कर सकते हैं या तो कोचिंग फॉलो कर सकते हैं. जिन लोगों को कोचिंग के थ्रू पढ़ना है टू मेंटेन दैट कंसिस्टेंसी, सो PW की IIT जैम साकार क्लासेस स्टार्ट होने वाली है. एंड एक कॉमन चीज़ जो मैंने नोटिस की, जो स्टूडेंट्स IIT जैम को सीरियसली लेते हैं वो सिर्फ पढ़ते नहीं, सही गाइडेंस चूज करते हैं. और इसका प्रूफ हमें 2025 रिजल्ट्स में क्लियरली देखने को मिला है, जब फिजिक्स वाला के स्टूडेंट्स ने स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स डिलीवर किए. इसी वजह से फिजिक्स वाला बहुत सारे एस्पिरेंट्स का ट्रस्टेड पार्टनर बन चुका है. एंड जैसे कि मैंने आपको कहा कि क्लासेस जल्द ही शुरू होने वाली है. सो IIT जैम साकार 2.0 विच इज अवेलेबल फॉर केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी. न्यू सब्जेक्ट्स also included stats, eco, PCM, biotech at just ₹4,999. The features of the batch are live and recorded classes, DPPs and notes, 2,500 plus practice questions with detailed solution, and start your early IIT Jam 2027 preparation with PW batches. And if you use my code STUT300, you'll grab an additional discount of ₹200. नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत सारे रिसोर्सेज से नहीं पढ़ रहे हैं. सपोज बहुत सारे फॉरेन ऑथर्स बुक होते हैं एक पर्टिकुलर चैप्टर या पर्टिकुलर यूनिट के लिए, तो आप बहुत सारे बुक्स पढ़ना अफोर्ड नहीं कर सकते. आपके पास लिमिटेड टाइम है. स्पेशली कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के पास बहुत कम टाइम होता है, तो वो लोग पूछते हैं कि बुक कैसे पढ़ना चाहिए, बुक पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि काफ़ी कम टाइम बचता है. तो उन लोगों के लिए ये करना चाहिए कि सपोज आपको बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा है एक पर्टिकुलर टॉपिक में, आफ्टर यूर डन रीडिंग दैट टॉपिक, उस टॉपिक में जिसमें आपको डाउट है वो टॉपिक आप बुक से जाके पढ़ सकते हैं. ऐसे क्या होगा कि बुक भी पढ़ना हो जाएगा थोड़ा थोड़ा करके एंड आपकी क्लैरिटी भी बनते जाएगी. सो दिस इज अ स्मार्ट स्ट्रैटेजी. अगर आप 3-4 बुक रेफर करते रहेंगे, इससे क्या होगा, आप बहुत सारे रिसोर्सेज में फंसे हुए हैं. अगर आप यूट्यूब भी देख रहे हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज में फंसे हुए हैं. अगर आप पेड बैचेस भी लिख रहे हैं, 3-4 जगह से देख रहे हैं, तो बहुत सारे जगह फंसे हुए हैं. सेम चीज़ें आप बहुत सारे जगह पढ़ रहे हैं. तो इन चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि आप बहुत सारे रिसोर्सेज से इकट्ठा करके ना रख ले कि ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है. एक चीज़ को पकड़िए और उसको कंसिस्टेंटली करते. सेकेंड चीज़ है इग्नोरिंग द PYQs टिल द एंड. सो सबसे बड़ी गलती अगर किसी की रहेगी तो वो ये है कि PYQs को सिलेबस खत्म होने के बाद करना. सिलेबस कभी खत्म नहीं हो सकता, ये BSc लेवल सिलेबस है, तो कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा रहेगा ही. सो आपको क्या करना है, यूनिट खत्म होते होते ही आपको चैप्टर वाइज PYQs कर लेने हैं, जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है फॉर बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एवरी सब्जेक्ट. सो PYQs खत्म करने जाने हैं एंड सिर्फ चैप्टर वाइज ही नहीं, आपको फुल लेंथ PYQs भी स्टार्ट कर देने हैं आफ्टर यू आर डन विद 2 और 3 यूनिट्स, सो दैट आपको एक आइडिया रहे कि मेन एग्जाम में क्या प्रेशर होता है, कितने डाइवर्स क्वेश्चंस आते हैं, कितने सारे एक चेंज होता है ना. सपोज एक बायो क्वेश्चन है, फिर फिजिक्स का आ गया, तो वो चेंज से आपको एक्लेमेटाइज होना है. इसके लिए आपको फुल लेंथ भी सॉल्व करना शुरू कर देना चाहिए जैसे ही आपका 2-3 यूनिट्स हो जाते हैं. तीसरा चीज़ है कि डोंट ओवर फोकस ऑन थ्योरी. ये सबसे बड़ी भूल हो जाती है कि आपको दिन भर थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा. एग्जाम में जाके आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तो आपको अपने आप को उतना केपेबल बनाना है कि जो भी क्वेश्चन आ जाए यू नो द आंसर. उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम है क्वेश्चन सॉल्व करना. सिर्फ थ्योरी पढ़ने से नहीं होगा. डेली थ्योरी पढ़ने के साथ साथ आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं. जैसे कि अगर कोई बैच लिया है आपने, उसमें DPPs मिलती है. अगर नहीं लिया है तो चैप्टर वाइज PYQ सॉल्व करिए. बहुत सारे
आपको मिल जाएंगे। यूट्यूब पे मैराथन्स चलती है, वो मैराथन्स देखिए उस पर्टिकुलर यूनिट की, 2x पे देखिए ताकि टाइम बच जाए। सो ये सब चीज़ आप कर सकते हैं। तो पूरे टाइम थ्योरी नहीं पढ़ना है, क्वेश्चंस भी सॉल्व करने बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ थिंग इज पुअर रिविजन स्ट्रैटेजी। सो जैसे कि आप सबको पता है कि शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, बट सबसे पहले आप क्लास अटेंड कर रहे हैं या फिर खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आपने एक नोट्स बना लिया, उसको आपने रिवाइज कर लिया। जब आप रिवाइज करने जाने वाले हैं उसके पहले आपको एक शॉर्ट नोट बनाना है जो 2 या 3 पेज में वो पूरा यूनिट आ जाना चाहिए। छोटे छोटे ऐसे चीज़ लिखना है जो आपको याद नहीं रहता है ज़्यादा, और जो याद रहता है उसको बस पॉइंटर्स में निपटा देना है। ऐसे क्या होगा, एक शॉर्ट नोट तैयार हो जाएगा जिसमें आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इंक्लूडेड है, एंड जो आपको याद है वो भी इंक्लूडेड है, बट एज अ शॉर्ट पॉइंटर। सो शॉर्ट नोट्स भी रेडी करने हैं ताकि जब नेक्स्ट रिविजन करे, रिपीटेड रिविजन करे, तो वो शॉर्ट नोट्स का आप यूज़ कर सकें। नेक्स्ट चीज़ है कि कभी भी गिल्ट साइकिल में नहीं फंसना है। दैट इज़ वेरी मच ओके अगर आप एक दिन का ब्रेक ले रहे हैं, क्योंकि वी आर ह्यूमन गाइज, हर दिन सेम एफिशिएंसी से काम नहीं कर सकते हैं। अगर एक दिन में आप 10 मिनट भी पढ़ पा रहे हैं तो वो मेंटेन करना है। कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा बहुत बार हो सकता है, सपोज कोई फेस्टिवल है तो आप फेस्टिवल अटेंड करना चाहते हैं, वो दैट इज़ वेरी मच ओके, थोड़ा रिलैक्स भी करना चाहिए, बट येस रिलैक्स करने के बाद कम बैक एंड स्टडी। ये नहीं कि मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, अब मैं क्या करूँ, पास्ट के बारे में सोच के तो कुछ होगा नहीं। जो टाइम बचा है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं हम। तो अगर आपने मान लीजिए आपका मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, या फिर मूड नहीं हो रहा है, कुछ भी हो सकता है रीज़न, कुछ भी इशू हो सकती है, उसकी वजह से आप पढ़ नहीं पाए, तो डोंट प्रोक्रेस्टिनेट कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, या गिल्ट ट्रिप में मत जाइए। उसी इंस्टेंट में आप प्लान करिए कि आपको क्या करना है, एंड जस्ट follow that plan and study. That is more important. Also, there is another video of IIT JAM 2027 roadmap. So अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो go and watch. ऑल्सो आई हैव एन अनाउंसमेंट कि IIT JAM 2027 एस्पिरेंट्स के लिए मेंटरशिप सेशन वापस से होने वाली है, जिसमें मैं 1 या 2 मेंटर्स को लेके आऊँगी जो आपकी हेल्प करेंगे आपकी स्ट्रैटेजी बिल्ड करने में, आपकी पढ़ाई को और फोकस्ड बनाने में। सो उसको ज्वाइन करने के लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा ताकि आपको गूगल फॉर्म मिले एंड आपको डेट वगैरह पता चल सके। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर, कॉमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।